नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में धार देती हुई नजर आ रही। इसके साथ ही कई पार्टियों के आपस में गठबंधन के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और सीएम योगी की मुलाकात ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे सियासी हलचल को समझने के लिए सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन बीते दिनों एक मुलाकात की काफ़ी चर्चा रही थी। ये मुलाकात ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की चर्चा हुई थी। तो आखिर क्या वजह है, क्यों नकार रहे हैं मुलाकात को? सभी तो कह रहे हैं मुलाकात हुई है। भाई हम नहीं मिले हैं तो हम क्यों कह दें कि मिले। हम देखिए झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। इसी से लोग मानते नहीं हैं। झूठ बोलते तो खटाखट मानते हैं। नहीं, आपकी नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी से लगातार बढ़ी हैं, ये सबने देखा है, और आप सत्ता पक्ष से ज़्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी पर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वहाँ अगर न्योता आता है तो विपक्ष के साथ आप जाएंगे, दूसरी तरफ पटना में बैठक होने वाली है जिसकी कोई भी जानकारी बसपा को नहीं दी गई है, आपको भी नहीं दी गई है। तो क्या लगता है कि आपको बैठक में बुलाया जाएगा, एक मंच पे सब विपक्षी नेता आएंगे? कोई ज़रूरी कि सब लोग एक साथ ही बैठ चले जाएं? हो सकता है कि पहले एक गोल बने, उस गोल में फिर शामिल करने के लिए फिर और लोगों की बात सब लोग मिल करके, जो न माने उसको सब लोग एक साथ मिल करके मनाने का प्रयास करें। ये भी तो हो सकता है। क्या ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी वो जो है दिल्ली की राजनीति में दखल दें, आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में कुछ ऐसा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कर जाए ताकि सुभाषपा का जो प्रभुत्व है वो केंद्र सरकार में भी दिखे, दिल्ली में भी दिखे? 100% दिखेगा। तो क्या माना जाए कि आम चुनाव के लिए किसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, चाहे भाजपा चाहे सपा, किसी से? ये 100% सही है कि गठबंधन कहीं न कहीं होगा। प्राथमिकता हमारी है कि ये जो गठबंधन बन रहा है, इस गठबंधन में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये लोग एक साथ हो जाएं तो उसमें हम भी शामिल होने के लिए एकदम 100% तैयार बैठे हैं। आज आप आईटी सेल की बैठक कर रहे हैं, कुछ लोग सदस्यता भी लेंगे। जिस तरीके से 2014 के बाद से देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन में आईटी सेल की भूमिका अहम रही है, तो सुभाषपा अपने आईटी सेल का विस्तार कर रही है आम चुनाव के लिए? देखिए, हम हमेशा, हमारे आईटी सेल के लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं, काम करते हैं। हमारा आईटी सेल सभी पार्टियों पे भारी है। आप अगर सोशल मीडिया में जाएंगे तो हमारा आईटी सेल इतना हावी है कि सब पे भारी है। तो समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, नए सुझाव उनको देते हैं, कुछ उनसे सुझाव लेते हैं। तो उसी संबंध में आज बैठक भी की गई है। जयंत चौधरी से भी आपकी मुलाकात की काफ़ी चर्चा रही है। क्या आपको अंदर ही खानदे ये जिम्मेदारी दी गई है कि जयंत चौधरी को लेकर आप भाजपा में आए और केंद्र की राजनीति में भी आप दखल दें? आपका क्या विचार है कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में आप किसी एक पार्टी के साथ, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी बातचीत चल रही है, उनके साथ जाके केंद्र की राजनीति में दखल देके तमाम विपक्ष को तोड़ते हुए एक अलग जो है धुरी तैयार कर रहे हैं? कुछ लोग तो जाएंगे ही, इधर से उधर तो होते ही हैं। जब हम जाते हैं तो कुछ लोगों को लेके चलते हैं, चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं। गए तो फिर देखा भी आपने, 22 में भी देखा, 17 में भी देखा। तो वो खेल होता रहता है। हम जिधर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो इधर अब जीत जाएंगे तो पट से साथ हो लेते हैं, चलो भैया। अच्छा, आपकी पार्टी ने एक सर्वे किया था, सर्वे के लिहाज से जहां आपकी मजबूत स्थिति है पूर्वांचल से लेके कुछ जिलों में, तकरीबन 21 सीटों पे आपकी पार्टी काफ़ी अच्छा सर्वे में बढ़त हासिल कर चुकी है, और निकाय चुनाव में हमने देखा कि पिछली बार से ज़्यादा वोट प्रतिशत सुभाषपा ने गेन किया है। तो क्या लगता है, अगर गठबंधन में आप किसी के साथ जाते हैं तो क्या शर्तें होंगी आपकी, कितनी सीटों की आप मांग करेंगे? देखिए, सवाल हमको दिल्ली में सरकार बनाने का नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि पार्टी को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल के लिए हमको 3 सीट जीतना अनिवार्य है। विधानसभा में भी हम कोशिश किए कि हम 13 सीट जीत लें तो मान्यता मिल जाए, नहीं हो पाया। ये हमारा प्रयास होता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार आप कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे पहले भी हमको बता दिया जाएगा तो हम एक मंच पे होंगे, उधर आप बसपा को भी जाने की बात कर रहे हैं। यूपी में बिना बसपा के कोई बड़ा गठबंधन नहीं होता, ये सभी जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बसपा का नाम लेने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि बसपा के कोर वोटर्स पे नज़र सबकी है, निगाह सबकी है। और दूसरी तरफ जब आपने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था तो आपके पास समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर?
देखिए, जो बात वो बसपा को बी टीम कहते हैं, वो खुद बी टीम है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परेशान है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी परेशान नहीं है, तो फिर मायावती जी से बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस से क्यों नहीं बात करते, सबको साथ लेके क्यों नहीं चलते? ये साफ जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। डंके की चोट पर ओम प्रकाश राजभर कहेगा। आप जाओगे बंगाल बात करने के लिए, आप जाओगे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा बात करने के लिए, लड़ोगे लड़ाई यहाँ यूपी में। यूपी की लड़ाई तभी जीती जा सकती है, मोर्चा मजबूत तभी होगा जब तक बसपा साथ में नहीं होगी, राजभर साथ में नहीं होगा, जयंत चौधरी साथ में नहीं होगा। अखिलेश अकेले लड़के देख लें का उखाड़ ली हैं, बीजेपी को जिताने के लिए लड़ेंगे। इनकर अंदर अंदर समझौता, अखिलेश जी का समझौता है बीजेपी से। आजमगढ़ उपचुनाव में इसलिए नहीं उतरे क्या अखिलेश जी? मना कह गया कि जाना मत, नहीं ईडी सीबीआई लग जाएगी, यही डर मारे कहें जीत जाओ हार जाओ, इसी से नहीं गए। वो बेचारा लड़ा करके उसको जो है बर्बाद कर दिए। तो ये बीजेपी से एकदम मिले हुए हैं। जाएंगे दिल्ली बतिया के मोदी जी से मिल के चले आएंगे, उसके बाद यहाँ कहेंगे कि हम बसपा से गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे। इनकर कोई से पटवे नहीं करी। अब तो सुनत भाई की खटास जयंत से भी शुरू हो गई बा, तो कैसे इनकर पटी? सवाल इस बात का है कि आप सबको साथ लेके चलो, सबके साथ धोखा करोगे खाली, तो आप ही एक ईमानदार हरिश्चंद्र की औलाद हो, और सब तो बेकार लोग हैं। मायावती जी से गठबंधन की वो खराब, कांग्रेस से किए सोनिया जी वो खराब, और राजभर से किए राजू भर खराब, सब खराब है, तो वहीं सही होगा खाली। सबको साथ लेके चलो, नकल मारो यार, अकल आएगी। भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती पीडीपी से कांग्रेस कश्मीर में समझौता किया, देखो दो धुरी, लेकिन गठबंधन हुआ, सरकार चली। आप देखो बिहार में नीतीश जी बीजेपी से गठबंधन करके सरकार चलाए। आज यदि उनसे आरएलडी से कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से, ये इनको सीखना चाहिए। या पता नहीं कौन सी राजनीति करते हैं, और अकेले लड़के देख लिए मालूम हो जाए क्या हुई, खाता खुल जाए तो नहीं बहुत है। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो अभी आप सुन रहे थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को, जिन्होंने 2024 को लेकर तमाम तरह की बातें रखी हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।